सोचिए, आप दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त एक सवाल चुभता है। आज मैंने असल में किया क्या? मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स, सब कुछ चल रहा है, बस फोकस नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु कैनॉट कंट्रोल हिज थॉट्स कैनॉट कंट्रोल हिज डेस्टिनी। अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी लाइफ भी कंट्रोल में नहीं है। आज की यह कहानी आपको बताएगी किसी एक काम पर पूरी ताकत से फोकस कैसे किया जाए और कैसे वही फोकस आपकी किस्मत बदल सकता है। चैप्टर 1, फोकस क्यों टूटता है? द रियल प्रॉब्लम। फोकस कोई मैजिक पावर नहीं है, कोई जन्म से मिली हुई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी नहीं है, और न ही यह सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों की प्रॉपर्टी है। फोकस असल में एक मेंटल डिसिप्लिन है, एक ऐसी इनर ट्रेनिंग जो रोज रोज के चॉइसेस, हैबिट्स और क्लैरिटी से बनती या बिगड़ती है। और नेपोलियन हिल यही कहते हैं कि डिसिप्लिन वहीं टूटती है जहां क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि जब किसी इंसान के दिमाग को यह साफ नहीं पता होता कि उसे जाना कहाँ है, तो उसका माइंड हर उस चीज की तरफ भागता है जो उसे थोड़ी देर का प्लेजर, कंफर्ट या एस्केप देती है। और यही वजह है कि आज के समय में ज्यादातर लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनका फोकस किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि 100 दिशाओं में बिखरा होता है। नेपोलियन हिल ने जब सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया, तब उन्होंने सिर्फ रिच या फेमस लोगों को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि उन सबके सोचने का तरीका एक जैसा था, और वह कॉमन ट्रेट था, डेफिनेट पर्पस, यानी एक बिल्कुल साफ, स्पेसिफिक और इमोशनली कनेक्टेड गोल। क्योंकि जब गोल वेग होता है, जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अच्छा करियर चाहिए, तो दिमाग उसे सीरियस कमांड की तरह नहीं लेता, वह उसे एक विश की तरह ट्रीट करता है। और विशेस कभी फोकस पैदा नहीं करती, बल्कि क्लैरिटी पैदा करती है फोकस। इसीलिए अगर आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, तो आपका माइंड नेचुरली हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागेगा, चाहे वह सोशल मीडिया हो, रैंडम वीडियोज हों, लोगों की ओपिनियंस हों, या फिर दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन हो। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अनसर्टनिटी को पसंद नहीं करता, और जब उसे डायरेक्शन नहीं मिलती, तो वह स्टिम्युलेशन ढूंढता है। यही कारण है कि एक स्टूडेंट जो सिर्फ इतना कहता है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, वह हर दिन अलग अलग चीजों में हाथ आजमाता रहता है। कभी मोटिवेशन वीडियोस देखता है, कभी नई स्किल के बारे में सोचता है, कभी किसी इन्फ्लुएंसर की लाइफ देखकर खुद को इंफीरियर फील करता है, और उसका दिमाग हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। जबकि वही स्टूडेंट अगर यह कहे कि मुझे अगले 12 मंथ्स में डेटा एनालिटिक्स सीखकर जॉब चाहिए, तो उसके माइंड के पास एक साफ कमांड होती है। अब उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली फिल्टर करने लगता है कि क्या यूजफुल है और क्या यूजलेस, कौन सा कंटेंट रेलेवेंट है और कौन सा डिस्ट्रैक्शन। और यही क्लैरिटी नेचुरली फोकस को जन्म देती है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं गोल स्पेसिफिसिटी, क्योंकि जब गोल स्पेसिफिक होता है तो फोकस एफर्ट नहीं रहता, वह ऑटोमैटिक बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में फोकस टूटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है मल्टीटास्किंग का इल्यूजन, यानी यह बिलीफ कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं और ज्यादा एफिशिएंट बन सकते हैं। जबकि साइंस साफ कहता है कि ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स टास्क पर डीप फोकस कर सकता है। और जब हम बार बार टास्क स्विच करते हैं, जैसे काम करते हुए फोन चेक करना, मैसेज का रिप्लाई देना, फिर वापस काम पर आना, तो हर स्विच में ब्रेन अपनी एनर्जी का एक हिस्सा खो देता है, जिसे कॉग्निटिव स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। और यह कॉस्ट धीरे धीरे मेंटल फटीग, इरिटेशन और लो क्वालिटी आउटपुट में बदल जाती है। इसलिए दिन के अंत में ऐसा लगता है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन असल में हमने बहुत कम मीनिंगफुल काम किया। नेपोलियन हिल इस फिनोमेनन को स्कैटर्ड एनर्जी कहते हैं, यानी आपकी एनर्जी मौजूद है, लेकिन वह एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। और एनर्जी जब तक फोकस नहीं होती, तब तक वह पावर नहीं बनती। जैसे सनलाइट पूरे दिन धरती पर पड़ती है, लेकिन जब वही सनलाइट मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पॉइंट पर फोकस होती है, तब आग पैदा करती है। ठीक वैसे ही इंसान की मेंटल एनर्जी जब स्कैटर्ड रहती है, तो वह सिर्फ एक्टिविटी पैदा करती है, अचीवमेंट नहीं। मल्टीटास्किंग का इल्यूजन इसलिए भी डेंजरस है, क्योंकि वह इंसान को यह महसूस कराता है कि वह प्रोडक्टिव है, जबकि असल में वह सिर्फ बिजी है। और बिजी होना सक्सेस का इंडिकेटर नहीं है, फोकस होना है। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपने फोकस को मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को एक क्लियर कमांड देना होगा कि प्रायोरिटी क्या है।
क्योंकि बिना प्रायोरिटी के माइंड डेमोक्रेसी में बदल जाता है, जहां हर थॉट, हर डिस्ट्रैक्शन, हर नोटिफिकेशन वोट करता है और उस खेओस में कोई भी डिसीजन स्ट्रांग नहीं बन पाता। फोकस टूटने का एक और गहरा साइकोलॉजिकल कारण यह है कि लोग पेन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन चुनते हैं, क्योंकि डीप फोकस अक्सर डिस्कम्फर्ट लाता है। जब आप किसी एक काम पर सीरियस फोकस करते हैं तो आपको अपनी लिमिटेशंस दिखती हैं। आपको बॉर्डम, कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट फेस करना पड़ता है, और माइंड नेचुरली इन अनकंफर्टेबल इमोशंस से भागकर ईजी डोपामीन की तरफ जाता है, जैसे सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट या मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस। और यही रीजन है कि फोकस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं है, बल्कि इमोशनल मैनेजमेंट का इश्यू है। क्योंकि जो इंसान डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना सीख लेता है, वही फोकस डेवलप करता है। नेपोलियन हिल ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों का डेफिनेट पर्पस होता है, वे डिस्ट्रैक्शंस को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि इररेलेवेंट मानते हैं। और यही डिफरेंस है, क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप छोटे लगने लगते हैं, लेकिन जब गोल अनक्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस एक्साइटिंग लगते हैं। और यही वजह है कि आज के समय में लोग इंस्पिरेशन से भरे रहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में कमजोर होते हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन बिना क्लैरिटी के सिर्फ इमोशनल हाई देता है, फोकस नहीं। अगर हम स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल को और गहराई से देखें, तो जो स्टूडेंट सिर्फ सक्सेसफुल बनना चाहता है, वह हर नई अपॉर्चुनिटी को येस कह देता है, हर एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करता है और हर फेलियर को पर्सनल अटैक की तरह लेता है। जबकि जो स्टूडेंट क्लियर टाइमलाइन और स्किल के साथ चलता है, वह कई चीज़ों को कॉन्शियसली इग्नोर करता है, क्योंकि उसे पता है कि हर अच्छा ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं होता। और यही सेलेक्टिव इग्नोरेंस फोकस की फाउंडेशन है। नेपोलियन हिल के अनुसार फोकस तब तक नहीं आता जब तक इंसान यह एक्सेप्ट नहीं करता कि वह सब कुछ एक साथ नहीं पा सकता, क्योंकि फोकस का मतलब है कॉन्शियस सैक्रिफाइस, यानी कुछ चीज़ों को जानबूझकर छोड़ना, और यही सैक्रिफाइस डिसिप्लिन को जन्म देता है। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को, और कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स को। अंत में फोकस के टूटने की असली समस्या लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, लैक ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि लैक ऑफ क्लैरिटी और करेज है। क्लैरिटी इस बात की कि मुझे क्या चाहिए, और करेज इस बात का कि मैं बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस को ना कह सकूं। और जब तक इंसान अपने लाइफ में एक डेफिनेट पर्पस तय नहीं करता और मल्टीटास्किंग के इल्यूजन से बाहर नहीं निकलता, तब तक उसका माइंड हमेशा स्कैटर्ड रहेगा, उसकी एनर्जी फ्रैगमेंटेड रहेगी और उसका पोटेंशियल अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि जैसा नेपोलियन हिल कहते हैं, अ फोकस्ड माइंड इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑन अर्थ। और जब फोकस टूटता है तो सिर्फ काम नहीं टूटता, इंसान का विश्वास, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन भी टूट जाती है। चैप्टर 2, नेपोलियन हिल का गोल्डन रूल ऑफ फोकस। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी का अगर एक कोर निकालना हो, एक ऐसा रूल जो उनकी हर बुक, हर स्टडी, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे क्वाइटली काम करता दिखे, तो वह है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी लाइफ में एक ऐसा क्लियर, सिंगल माइंडेड गोल होना जिसे इंसान सिर्फ समझता नहीं, बल्कि जिस पर फेथ करता है। क्योंकि नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि वन सिंगल माइंडेड पर्पस बैक्ड बाय फेथ ही वह फोर्स है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। और यह कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि उसके पास गोल्स नहीं हैं। प्रॉब्लम यह है कि उसके पास बहुत सारे गोल्स हैं, और जब गोल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फोकस ऑटोमैटिकली मर जाता है। वन गोल रूल का मतलब यह नहीं है कि इंसान की लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि एक समय पर एक ही चीज़ प्राइमरी होनी चाहिए। क्योंकि जब करियर, पैसा, बॉडी, रिश्ते, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, सोशल स्टेटस सब कुछ एक साथ फिक्स करने की कोशिश की जाती है, तो दिमाग कन्फ्यूजन में चला जाता है, प्रायोरिटीज ब्लर हो जाती हैं, और इंसान हर दिन थोड़ी थोड़ी एनर्जी हर डायरेक्शन में खर्च करता है, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में इनफ एनर्जी नहीं डाल पाता कि रिजल्ट दिखाई दे। नेपोलियन हिल ने सक्सेसफुल लोगों में यह ऑब्जर्व किया कि वे रूथलेस क्लैरिटी के साथ डिसाइड करते थे कि इस फेज में मेरी लाइफ का मेन फोकस क्या है, और फिर बाकी सारी चीज़ों को सपोर्ट रोल में डाल देते थे। जैसे एक मूवी में एक मेन कैरेक्टर होता है और बाकी सपोर्टिंग कास्ट, क्योंकि अगर हर कैरेक्टर मेन बनने लगे तो स्टोरी टूट जाती है। ठीक वैसे ही लाइफ में अगर हर गोल मेन बनने लगे तो फोकस कोलैप्स हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई इंसान डिसाइड करता है कि इस साल उसका प्राइमरी गोल करियर ग्रोथ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बॉडी या रिश्तों को इग्नोर कर देगा,
बल्कि इसका मतलब यह है कि उसके डेली डिसीजंस करियर सेंट्रिक होंगे। उसके टाइम का बड़ा हिस्सा स्किल बिल्डिंग, डीप वर्क और लर्निंग में जाएगा, और बाकी चीज़ें मिनिमम मेंटेनेंस मोड में रहेंगी। क्योंकि नेपोलियन हिल के अनुसार सक्सेस बैलेंस से नहीं, इम्बैलेंस से पैदा होती है। यानी एक चीज़ को टेम्पररीली डिसप्रोपोर्शनेट अटेंशन देना। और यही बात ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने एक चीज़ पर फोकस किया तो बाकी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। लेकिन हिल कहते हैं कि जो इंसान सब कुछ एक साथ पकड़ने की कोशिश करता है, उसके हाथ में अंत में कुछ भी नहीं रहता। वन गोल रूल का साइकोलॉजिकल एडवांटेज यह है कि यह डिसीजन फटीग को खत्म कर देता है, क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तो हर छोटा डिसीजन अपने आप आसान हो जाता है। क्या यह मेरे गोल के करीब ले जाता है या दूर? और यही फिल्टर फोकस को एफर्टलेस बनाता है, क्योंकि फोकस तब मुश्किल लगता है जब हमें बार बार डिसाइड करना पड़ता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। लेकिन जब प्राइमरी गोल क्लियर होता है तो दिमाग उस डिसीजन को ऑटोमेट कर देता है। अब इस रूल का दूसरा और उससे भी ज्यादा डीप हिस्सा है इमोशनल कनेक्शन। क्योंकि नेपोलियन हिल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि गोल सिर्फ लॉजिकल नहीं होना चाहिए, गोल इमोशनली चार्ज्ड होना चाहिए। क्योंकि लॉजिक माइंड को कन्विंस करता है, लेकिन इमोशन माइंड को मूव करता है। और जब तक गोल से इमोशन जुड़ा नहीं होता तब तक फोकस फ्रैजिल रहता है, थोड़े से प्रेशर में टूट जाता है। जैसे ही बोर्डम आता है, डिस्ट्रैक्शन जीत जाता है। लेकिन जब गोल के पीछे स्ट्रांग इमोशन होता है तब इंसान डिस्कम्फर्ट को भी टॉलरेट कर लेता है। इसलिए हिल कहते हैं कि अपने गोल को सिर्फ लिखना काफी नहीं है, उससे सवाल पूछना जरूरी है। यह गोल अचीव हुआ तो मेरी लाइफ कैसे बदलेगी? मैं किस पेन से बाहर निकलूंगा? क्योंकि पेन अवॉइडेंस इंसान की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। और जब गोल किसी पेन से लिबरेशन का सिंबल बन जाता है तब फोकस नेचुरल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान करियर ग्रोथ सिर्फ पैसे के लिए चाहता है तो वह मोटिवेशन खो सकता है। लेकिन अगर वही करियर ग्रोथ उसके लिए इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, फैमिली प्रेशर या पास्ट फेलियर से बाहर निकलने का रास्ता बन जाए तो उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। और यही इमोशनल ब्रेन फोकस को सस्टेन करता है, क्योंकि रैशनल ब्रेन जल्दी थक जाता है। नेपोलियन हिल ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों के गोल्स इमोशनली कनेक्टेड होते हैं वे सेटबैक्स को पर्सनल फेलियर नहीं मानते, बल्कि प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। क्योंकि उनका फोकस रिजल्ट से ज्यादा पर्पस पर होता है। और यही रीजन है कि वे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं, जबकि इमोशनली डिस्कनेक्टेड लोग थोड़ी सी डिफिकल्टी में गोल बदल लेते हैं। इमोशन प्लस क्लैरिटी, लेजर फोकस। यह फॉर्मूला इसलिए काम करता है क्योंकि क्लैरिटी डायरेक्शन देती है और इमोशन फ्यूल देता है। और फ्यूल के बिना डायरेक्शन यूजलेस है। जैसे कार में जीपीएस हो लेकिन पेट्रोल न हो, और फ्यूल बिना डायरेक्शन के वेस्ट हो जाता है। जैसे पेट्रोल हो लेकिन डेस्टिनेशन न पता हो। वन गोल रूल और इमोशनल कनेक्शन मिलकर माइंड को यूनिटी देते हैं, और यूनिटी ही पावर है। क्योंकि नेपोलियन हिल का मानना था कि माइंड की सबसे बड़ी वीकनेस डिवीजन है। यानी जब माइंड कई डिजायर्स में बोटा होता है तब वह अपनी फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाता। लेकिन जब डिजायर्स यूनिफाई होकर एक डेफिनेट पर्पस बन जाती हैं तब माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन और एंड्योरेंस दिखाता है। यही कारण है कि हिल फेथ की बात करते हैं, क्योंकि फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। फेथ का मतलब है अपने गोल पर इतना भरोसा कि टेम्पररी रियलिटी उसे शेक न कर सके। और यह फेथ इमोशन से ही पैदा होती है, लॉजिक से नहीं। इसीलिए जब इंसान रोज अपने गोल को विजुअलाइज करता है, उसके बेनिफिट्स को फील करता है और उससे जुड़े पेन को याद करता है, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को सर्वाइवल लेवल इंपॉर्टेंस दे देता है। और सर्वाइवल लेवल गोल्स के लिए फोकस ऑटोमेटिक होता है। आज की दुनिया में फोकस इसलिए भी कमजोर है क्योंकि लोग दूसरों के गोल्स बोरो कर लेते हैं। पेरेंट्स के, सोसाइटी के, सोशल मीडिया के, और बोरोड गोल्स में इमोशनल ओनरशिप नहीं होता, इसलिए उनका फोकस जल्दी टूट जाता है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि डेफिनेट पर्पस हमेशा पर्सनल होता है, वह किसी और के ड्रीम की कॉपी नहीं हो सकता। और जब तक गोल पर्सनल नहीं होता तब तक इमोशन शैलो रहता है। अंत में नेपोलियन हिल का गोल्डन रूल यही सिखाता है कि फोकस कोई टेक्निक नहीं है जिसे आप अप्लाई कर लें और रिजल्ट मिल जाए। फोकस एक बाय प्रोडक्ट है क्लैरिटी और इमोशन का। और जब इंसान एक समय पर एक ही प्राइमरी गोल चुनता है, उससे इमोशनली जुड़ता है और फेथ के साथ उस पर टिके रहता है, तब उसका माइंड नेचुरली डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करने लगता है। क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्टिव नहीं रहते, वे इररेलेवेंट लगते हैं। और यही स्टेट ट्रू फोकस की होती है,
जहां इंसान ज्यादा मेहनत नहीं करता बल्कि सही दिशा में मेहनत करता है और उसी दिशा में कंसिस्टेंटली चलता है जब तक डेस्टिनी खुद रास्ता न बदल दे। चैप्टर 3, फोकस बढ़ाने के प्रैक्टिकल टेक्निक्स। अब जब यह साफ हो चुका है कि फोकस क्यों टूटता है और नेपोलियन हिल के गोल्डन रूल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, तो सवाल यह आता है कि इस फोकस को प्रैक्टिकली बिल्ड कैसे किया जाए। क्योंकि मोटिवेशन सुनना आसान है लेकिन फोकस जीना मुश्किल। और यही रीजन है कि नेपोलियन हिल सिर्फ फिलॉसफी नहीं देते बल्कि ऐसी रियल लाइफ टेक्निक्स बताते हैं जो माइंड को धीरे धीरे डिसिप्लिन में लाती हैं। और इनमें सबसे पहली और सबसे पावरफुल टेक्निक है फिक्स्ड थिंकिंग टाइम। एक ऐसी हैबिट जो मॉडर्न वर्ल्ड में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है, क्योंकि आज इंसान लगातार कंज्यूम कर रहा है लेकिन रेयरली थिंक कर रहा है। जबकि नेपोलियन हिल रोज अपने दिन का एक फिक्स्ड हिस्सा सिर्फ सोचने के लिए रिजर्व करते थे। न कोई फोन, न कोई म्यूजिक, न कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ पेन और पेपर और सिर्फ अपने गोल के बारे में फोकस थिंकिंग। क्योंकि हिल मानते थे कि जब इंसान खुद के थॉट्स को कॉन्शियसली डायरेक्ट करता है तभी वह अपने माइंड का मास्टर बनता है, वरना माइंड बाहरी स्टिम्युली का स्लेव बन जाता है। इस 30 मिनट्स के थिंकिंग टाइम का असली उद्देश्य आइडियाज जनरेट करना नहीं होता बल्कि माइंड को यह सिग्नल देना होता है कि यह गोल मेरी लाइफ की प्रायोरिटी है। और जब यह सिग्नल रोज कंसिस्टेंटली जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उसी गोल के अराउंड सॉल्यूशंस, अपॉर्चुनिटीज और इनसाइट्स ढूंढने लगता है, जिसे साइकोलॉजी में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यानी ब्रेन का वह फिल्टर जो डिसाइड करता है कि हमें क्या नोटिस करना है और क्या इग्नोर करना है। इसलिए फिक्स थिंकिंग टाइम फोकस को फोर्स नहीं करता, फोकस को ट्रेन करता है। और ट्रेनिंग हमेशा रेपिटेशन से होती है, इंस्पिरेशन से नहीं। इस थिंकिंग टाइम में नेपोलियन हिल रेकमेंड करते हैं कि इंसान अपने गोल को अलग अलग एंगल से देखे। जैसे, आज मैं अपने गोल के करीब कैसे जा सकता हूं? कौन सी हैबिट मेरी प्रोग्रेस रोक रही है? अगर मुझे यही गोल अगले 6 मंथ्स में अचीव करना हो तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? और जब यह सवाल रोज पूछे जाते हैं तो माइंड धीरे धीरे शैलो थिंकिंग से डीप थिंकिंग में शिफ्ट होने लगता है और डीप थिंकिंग ही डीप फोकस को जन्म देती है। दूसरी टेक्निक है एनवायरनमेंट डिजाइन। क्योंकि फोकस सिर्फ विल पावर का गेम नहीं है, यह एनवायरनमेंट का गेम है। और जो लोग हर दिन विल पावर से फोकस करने की कोशिश करते हैं वे जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, जबकि जो लोग अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं उन्हें फोकस एफर्टलेस लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यू बिकम व्हाट योर एनवायरनमेंट डिमांड्स। और इसका मतलब सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं बल्कि डिजिटल और इमोशनल एनवायरनमेंट भी है। क्योंकि अगर आपका वर्क टेबल क्लटर्ड है, फोन सामने पड़ा है, नोटिफिकेशंस चालू हैं और आसपास नॉइज है, तो आपका माइंड नेचुरली अलर्ट मोड में रहेगा, डीप मोड में नहीं जाएगा। क्योंकि ब्रेन एनवायरनमेंट से सिग्नल्स लेता है कि उसे सर्वाइवल मोड में रहना है या क्रिएशन मोड में। और डिस्ट्रैक्शंस वाला एनवायरनमेंट हमेशा सर्वाइवल मोड एक्टिवेट करता है। इसलिए सिंपल लाइफस्टाइल टिप्स जैसे मोबाइल को वर्क टेबल से दूर रखना, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस ऑफ करना और क्लीन स्पेस मेंटेन करना फोकस पर डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट डालते हैं। क्योंकि क्लीन स्पेस माइंड को यह सिग्नल देता है कि यह जगह सीरियस वर्क के लिए है। और जब ब्रेन को बार बार वही सिग्नल मिलता है तो वह ऑटोमैटिकली उस स्पेस में फोकस स्टेट में एंटर करने लगता है, जिसे न्यूरोसाइंस में कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बिहेवियर कहा जाता है। नेपोलियन हिल के टाइम में सोशल मीडिया नहीं था लेकिन डिस्ट्रैक्शन था। और उन्होंने देखा कि सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शंस को फाइट नहीं करते, उन्हें डिजाइन आउट करते हैं, यानी अपने एनवायरनमेंट से हटा देते हैं ताकि विल पावर वेस्ट न हो। क्योंकि विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है लेकिन एनवायरनमेंट कांस्टेंट फोर्स है। तीसरी टेक्निक है ऑटो सजेस्शन, जो नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का सबसे मिसअंडरस्टूड लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा है। क्योंकि बहुत से लोग इसे सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन समझ लेते हैं, जबकि ऑटो सजेस्शन असल में सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। और सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वह रेपिटेशन और इमोशन समझता है। इसलिए हिल रेकमेंड करते हैं कि हर सुबह और रात अपने गोल को लाउड वॉइस में दोहराया जाए। क्योंकि लाउड वॉइस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को एंगेज करती है। और जब इंसान कहता है आई एम फुली फोकस्ड ऑन माई गोल, आई वर्क विथ क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस, तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा होता, वह अपने माइंड को एक आइडेंटिटी दे रहा होता है। और आइडेंटिटी बिहेवियर को कंट्रोल करती है, मोटिवेशन नहीं। सुबह और रात का समय,
इसलिए पावरफुल होता है क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे रिसेप्टिव होता है और जो भी मैसेज उस समय दिया जाता है वह डीप इम्प्रिंट छोड़ता है। इसलिए अगर इंसान रोज यही ऑटो सजेशन करता है तो कुछ हफ्तों में उसका इंटरनल डायलॉग बदलने लगता है और इंटरनल डायलॉग बदलते ही फोकस नेचुरल हो जाता है क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन आने पर माइंड ऑटोमेटिकली कहता है यह मेरे गोल से अलाइन नहीं करता और यही सेल्फ रेगुलेशन है। इन तीन टेक्निक्स का कंबाइंड इफेक्ट यह है कि थिंकिंग टाइम क्लैरिटी बढ़ाता है, एनवायरनमेंट डिजाइन डिस्ट्रैक्शंस घटाता है और ऑटो सजेशन डिसिप्लिन को इंटरनलाइज करता है। और जब डिसिप्लिन एक्सटर्नल रूल से इंटरनल आइडेंटिटी बन जाती है तब फोकस एफर्टलेस हो जाता है क्योंकि अब फोकस कोई चीज नहीं होती जो आप करते हैं, फोकस वह बन जाता है जो आप हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि फोकस एक मसल की तरह है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है और अगर आप एक दिन भी ट्रेनिंग स्किप करते हैं तो मसल वीक होने लगता है। इसलिए कंसिस्टेंसी इन टेक्निक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, परफेक्शन नहीं, क्योंकि 30 मिनट्स का इम्परफेक्ट थिंकिंग टाइम भी 0 थिंकिंग टाइम से बेहतर है। और क्लीन एनवायरनमेंट हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्शियस एफर्ट फर्क पैदा करता है। मॉडर्न लाइफ में फोकस इसलिए रेयर हो गया है क्योंकि लोग टूल्स चेंज करते रहते हैं लेकिन हैबिट्स नहीं बदलते, जबकि हिल की टेक्निक्स टूल्स पर डिपेंड नहीं करती, वे ह्यूमन साइकोलॉजी पर डिपेंड करती हैं। और साइकोलॉजी पिछले 100 साल में नहीं बदली है, बस डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं। इसलिए जो इंसान इन सिंपल लेकिन डीप टेक्निक्स को सीरियसली अप्लाई करता है वह एवरेज क्राउड से अलग दिखने लगता है, क्योंकि जहां बाकी लोग रिएक्शन मोड में जी रहे होते हैं वह इंटेंशन मोड में जी रहा होता है और इंटेंशन मोड में जीने वाला इंसान ही लॉन्ग टर्म फोकस मेंटेन कर पाता है क्योंकि उसका माइंड बाहरी दुनिया से नहीं अंदर की क्लैरिटी से ड्रिवन होता है। और यही नेपोलियन हिल की प्रैक्टिकल विजडम का सार है। चैप्टर 4, फोकस लाइफ पावरफुल डेस्टिनी। फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का टूल नहीं है, फोकस असल में आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, क्योंकि इंसान जैसा रोज सोचता है, जिस पर रोज ध्यान देता है और जिस दिशा में रोज एनर्जी खर्च करता है वही धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। और नेपोलियन हिल इसी वजह से फोकस को डेस्टिनी का फाउंडेशन मानते हैं, क्योंकि डेस्टिनी कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। डेस्टिनी रोज रोज के फोकस्ड या अनफोकस्ड चॉइसेस का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है। जब हिल कहते हैं कि फोकस्ड लोग रेयर होते हैं तो वह एग्जैजरेशन नहीं कर रहे, वह एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ बता रहे हैं, क्योंकि 99% लोग डिस्ट्रैक्शन में जीते हैं, रिएक्शन में जीते हैं, इंपल्सिस के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं और उनका दिन इस बात से डिसाइड होता है कि उनके फोन पर क्या आया, किसने क्या कहा या मूड कैसा है। जबकि सिर्फ 1% लोग डायरेक्शन में जीते हैं, यानी उनका दिन इस बात से डिसाइड होता है कि उनका पर्पस क्या है, उनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है और आज का काम उस गोल के कितना करीब ले जाता है। और यही डिफरेंस उन्हें बाकी क्राउड से अलग कर देता है। दुनिया उसी 1% को फॉलो करती है, इसलिए नहीं कि वे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे ज्यादा क्लियर होते हैं। और क्लैरिटी लोगों को कॉन्फिडेंस दिखती है, कॉन्फिडेंस अथॉरिटी बनता है और अथॉरिटी इन्फ्लुएंस में बदल जाती है। फोकस्ड लाइफ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यह है कि वह इंसान को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना देती है, क्योंकि जब फोकस स्ट्रांग होता है तो इंसान एक्सटर्नल नॉइज से ड्रिवन नहीं होता, वह इंटरनल कंपस से ड्रिवन होता है। और इंटरनल कंपस रखने वाले लोग रेयर होते हैं, इसलिए नेचुरली वैल्यूएबल होते हैं। नेपोलियन हिल ने यह ऑब्जर्व किया कि हिस्ट्री में जिन लोगों ने बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया वे मल्टीटास्कर्स नहीं थे, वे मोनोमेनियक्स थे, यानी एक ही आइडिया, एक ही विजन, एक ही डायरेक्शन के लिए ऑब्सेसिवली कमिटेड लोग, चाहे वह इन्वेंटर्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, लीडर्स हों या थिंकर्स हों। और यही ऑब्सेशन नेगेटिव नहीं थी, यह डिसिप्लिन्ड फोकस का रिजल्ट थी। क्यों? कि ऑब्सेशन बिना क्लैरिटी के मैडनेस बन जाती है, लेकिन ऑब्सेशन क्लैरिटी के साथ डेस्टिनी बनाती है। दूसरा पॉइंट, स्मॉल फोकस बिग रिजल्ट्स। मॉडर्न माइंड को काउंटर इंट्यूटिव लगता है, क्योंकि आज लोग सोचते हैं कि ज्यादा आवर्स काम करने से सक्सेस आएगी, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस आवर्स से नहीं, इंटेंसिटी से आती है, और इंटेंसिटी सिर्फ डीप फोकस से आती है। इसलिए अगर कोई इंसान हर दिन बस 2-3 आवर्स भी डीप वर्क करता है, लेकिन वन डायरेक्शन में, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना मल्टीटास्किंग के, तो वह 6 मंथ्स बाद खुद को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि डीप वर्क कॉम्पाउंड होता है, शैलो वर्क नहीं।
डीप वर्क का मतलब यह नहीं है कि काम मुश्किल हो। डीप वर्क का मतलब है कि काम डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, माइंड पूरी तरह प्रेजेंट हो। और जब माइंड पूरी तरह प्रेजेंट होता है तो लर्निंग फास्ट होती है, मिस्टेक्स जल्दी दिखती हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस नेचुरली डेवलप होता है, क्योंकि इंसान को दिखने लगता है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। और प्रोग्रेस मोटिवेशन की सबसे प्योर फॉर्म है। नेपोलियन हिल का मानना था कि फोकस्ड एफर्ट का सबसे बड़ा रिवॉर्ड रिजल्ट नहीं होता, रिवॉर्ड होता है सेल्फ बिलीफ। क्योंकि जब इंसान देखता है कि वह रोज अपने डिस्ट्रैक्शंस पर जीत पा रहा है तो उसका सेल्फ इमेज बदलने लगता है। वह खुद को डिसिप्लिन्ड, रिलायबल और केपेबल मानने लगता है। और यही सेल्फ इमेज फ्यूचर बिहेवियर को कंट्रोल करती है। इसलिए फोकस आइडेंटिटी बदल देता है, क्योंकि अब इंसान खुद को कंफ्यूज्ड व्यक्ति नहीं बल्कि कमिटेड व्यक्ति के रूप में देखने लगता है। फोकस्ड लाइफ में एक और सटल लेकिन पावरफुल बदलाव यह आता है कि इंसान कंपैरिजन से बाहर निकलने लगता है। क्योंकि जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो दूसरों की स्पीड इरेलेवेंट हो जाती है। और यही वजह है कि फोकस्ड लोग सोशल नॉइज से डिस्टर्ब नहीं होते। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। और यही क्लैरिटी मेंटल पीस लाती है, जो फोकस को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डेस्टिनी उन लोगों की नहीं बनती जो हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं। डेस्टिनी उन लोगों की बनती है जो सही अपॉर्चुनिटी पर टिके रहते हैं। और टिके रहना सिर्फ फोकस से पॉसिबल है, एक्साइटमेंट से नहीं। 2-3 आवर्स डेली डीप वर्क इसलिए पावरफुल है क्योंकि यह रियलिस्टिक है। यह इंसान को बर्नआउट में नहीं डालता और कंसिस्टेंसी अलाउ करता है। क्योंकि हिल जानते थे कि डेस्टिनी ओवरनाइट नहीं बनती, डेस्टिनी डेली रिचुअल से बनती है। और डेली रिचुअल अगर फोकस्ड हो तो वह ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। अगर कोई इंसान हर दिन बस इतना डिसाइड कर ले कि आज मैं डिस्ट्रैक्शंस को नहीं, डायरेक्शन को चुनूंगा, तो धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम भी अडेप्ट करने लगता है। क्योंकि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक होता है और जिस बिहेवियर को रिपीट किया जाता है ब्रेन उसी के लिए पाथवेज मजबूत करता है। इसलिए फोकस प्रैक्टिस करने से फोकस नेचुरल बन जाता है और डिस्ट्रैक्शन एफर्टफुल। नेपोलियन हिल का फाइनल मैसेज, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं है, यह फोकस्ड लाइफ का समरी है। क्योंकि कंसीव का मतलब है क्लैरिटी, बिलीव का मतलब है इमोशनल फेथ और अचीव उनका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कंसीव तो करते हैं, बिलीव नहीं करते, या बिलीव तो करते हैं, फोकस नहीं करते। और फोकस के बिना बिलीव फैंटेसी बन जाता है। फोकस्ड लाइफ इंसान को यह सिखाती है कि डेस्टिनी बाहर नहीं बनती, डेस्टिनी अंदर शेप होती है। हर उस मोमेंट में जब इंसान डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन के बीच चूज करता है, और जो इंसान बार बार डायरेक्शन चुनता है वही धीरे धीरे डेस्टिनी अर्न करता है। अंत में फोकस्ड लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट यह है कि इंसान को रिग्रेट फ्री फ्यूचर देती है। क्योंकि भले ही रिजल्ट जैसा सोचा था वैसा न आए, लेकिन फोकस्ड इंसान को यह सेटिस्फैक्शन होता है कि उसने अपनी पूरी क्षमता एक दिशा में लगाई। और यही सेटिस्फैक्शन सक्सेस की सबसे मैच्योर फॉर्म है। इसलिए नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का सार यही है कि फोकस कोई साधारण हैबिट नहीं है, फोकस एक लाइफ फिलॉसफी है। और जो इंसान इस फिलॉसफी को अपनाता है उसकी डेस्टिनी पावरफुल इसलिए नहीं बनती कि वह लकी है, बल्कि इसलिए बनती है कि वह डिलिबरेट है। और डिलिबरेट इंसान ही अल्टीमेटली हिस्ट्री बनाते हैं। याद रखिए, आपकी लाइफ की डायरेक्शन आपके फोकस से तय होती है, आपके एक्सक्यूजेस से नहीं। आज नहीं तो कभी नहीं। आपको डिसाइड करना होगा कि आप डिस्ट्रैक्शन में जीना चाहते हैं या डायरेक्शन में। एक गोल चुनिए, उस पर फेथ रखिए और हर दिन 2-3 आवर्स बिना शोर, बिना बहाने डीप वर्क कीजिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। तो सवाल बस इतना है, आप किस चीज के कॉन्शियस बनना चाहते हैं? अगर यह वीडियो आपको अंदर से हिला गया है तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे अप्लाई कीजिए। और अगर आप ऐसे ही डॉक्यूमेंटरी स्टाइल लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आई चूज फोकस। क्योंकि जिस दिन आपने फोकस चुन लिया उस दिन आपकी डेस्टिनी ने आपको चुन लिया।